नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के सामने मैं विजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सभी? आशा स्वस्थ? ठीक है। हाँ, आज नहीं, आज मैथ्स को स्टार्ट नहीं करेंगे। आज अपने एक टॉपिक जो चल रहा था काउंटिंग फिगर, उसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम्म काउंटिंग फिगर चल रहा था ना, उसी काउंटिंग फिगर को अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल के दो चार और करें। ठीक है। अपन ने त्रिभुज कर लिया था, वर्ग कर लिया था, आयत कर लिया था। ट्रायंगल के दो चार की डिमांड और चल रही है, तो दो चार क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं। देखो, मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये दिया, ये लो, और ये ड्रॉ कर दिया और इसको आगे ड्रॉ किया, इसको इस तरफ ड्रॉ किया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिभुज कितने, त्रिभुज की काउंटिंग करनी है कि टोटल इसमें त्रिभुज कितने हैं। ठीक है। फर्स्ट ये दे दिया, सेकंड मान लो और दे देते हैं। मान लो दिख रहा है इधर, दिख रहा है ना, इसको इस तरफ ना लिखे, इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड आपको मान लो ये डायग्राम दे दिया, इस चारों को इस तरफ किया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कंसीडर कर दिया। ये आपके सामने आ गया। ठीक है। और एक और जगह यहाँ पे है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलो पहले दो को करते हैं। इन दो के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज कितने हैं, टोटल त्रिभुज कितने हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या पूछी जा रही है। तो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, तरीका आपको पता, अच्छे तरीके से बता रखा है कि जैसे ही आपके सामने ये कॉलम दिखाई दिया, ये वाला, एक दो तीन चार, चार का डबल आठ, एक दो तीन चार, चार का डबल आठ, आठ और आठ 16 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, 16 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। प्लस 16 के बाद में देखो, 16 के बाद में इन दो को मिलाया तो एक ये हो गया, एक, और ये हो गया दो, दो ये हो गए। इधर देखो तीन चार और एक बड़ा वाला पाँच, छः सात और एक बड़ा वाला आठ, आठ तो सीधे सीधे हो गए। आठ के बाद में इसमें और कौन से बन रहे हैं, इधर देखो, एक ये बन रहा है 9, एक ये बन रहा है 10, और एक इधर बन रहा है 11, ये वाला, और एक ऊपर बन रहा है 12, तो 12 एक्स्ट्रा बन गए। 16 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे आप लोगों को, ठीक है, और इसके अंदर 12 एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल जो आपके पास त्रिभुज की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 28। इसमें जो त्रिभुज टोटल है वो कितने, 28। आगे बात समझ में इतनी, कोई डाउट नहीं है ना? सेकंड वापस देख लो, एक दो तीन चार, चार का डबल आठ, एक दो तीन चार, चार का डबल आठ, आठ और आठ 16, 16 मैंने सीधे लिखे, फिर इसको मिलाया एक, इसको मिलाया एक, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको किया 9, इसको किया 10, इसको किया 11 और ऊपर वाला किया 12, तो टोटल आपके पास में 12 एक्स्ट्रा आ गए, तो टोटल 28 हो। ठीक है। जब इसकी बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, जिस इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज कितने हैं, तो आप कहोगे एक दो तीन चार, चार का डबल आठ, चार का डबल आठ दिखाई दे रहा है, आठ तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये वाला 9, ये 10, ये 11 और ये 12, 12 के अलावा कोई मिलकर एक भी नहीं बनेगा, तो टोटल इसमें जो त्रिभुज है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 12। आगे बात समझ में, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज 28 है, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज 12। त्रिभुज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना काउंटिंग फिगर का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है त्रिभुज काउंट। ठीक है, इस वजह से करवा रहा हूँ। चलो आज आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं, इसको करता हूँ बस आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली बात करते हैं अब विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी। अगला टॉपिक है विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी, विकर्ण ज्ञात करना। क्वेश्चन आएगा कि विकर्ण ज्ञात करना। अब विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और आपसे पूछा, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें विकर्ण कितने हैं और इसमें विकर्ण कितने हैं, ये मिला दिया। एक मिनट, गलत बना दिया, इसको यहां से ड्रॉ करते हैं।
ये लो, एक, ये लो, इसमें विकर्ण कितने, और एक ही है, और हो गया। ठीक है, तीसरा, इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें विकर्ण कितने, ये लो, ये इसमें विकर्ण पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे, पहले इसको करते हैं। तो आपको इसमें विकर्ण पूछना है, तो चलो ये तो छोटा सा दिखाई दे रहा था, आप गिन लोगे। विकर्ण का मतलब एक सिर से दूसरे सिर को मिलाना। ये एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है अंदर, वो एक विकर्ण हो गया, एक इधर दिखाई दे रही है, वो एक विकर्ण हो गया। टोटल विकर्ण कितने, 2। टोटल विकर्ण 2 है, तो इसके अंदर आपको पता लगा इसमें विकर्ण कितने हैं, 2। ठीक है, इसमें भी आप गिन लोगे, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अगर मान लो ये आ गया तब क्या करोगे, गिनने बैठोगे, नहीं गिना नहीं जाएगा। जैसे एक और ड्रॉ कर देते हैं पास में, और आपसे पूछा जाएगा विकर्ण, चलो बाद में करते हैं, पहले इसमें देखते हैं। तो विकर्ण करने के लिए आप इसको काउंटिंग मत करो, विकर्ण का एक तरीका है, वो क्या है, जब भी विकर्ण याद करते हो उसका एक फॉर्मूला होता है n-3/2, n-3/2। n-3/2 का मतलब क्या हुआ कि n यहाँ पे क्या, भुजाओं की संख्या, जहां n बराबर है भुजाओं की संख्या, जहां n बराबर है भुजाओं की संख्या, ये लो, n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या। मुझे बताओ, एक त्रिभुज की बात करता हूं, तो त्रिभुज में पूछा जाए अगर आपसे कि त्रिभुज में विकर्ण कितने हैं, त्रिभुज में विकर्ण कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, त्रिभुज में विकर्ण कितने हैं, आप क्या जवाब दोगे। त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। विकर्ण कैसे नहीं होता, मैं बात करता हूं त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर अगर भुजा होती है तो भुजा कितनी होती है, 3। भुजा कितनी होती है, 3। 3 में यहाँ पे पुट करूं अगर, तो देखो 3 ब्रैकेट में 3-3/2, ये तो करूंगा, 3 में 3 तो कट गया, 0, यानी कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता, ध्यान रखना, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। तो बात करते हैं अब वर्ग के अंदर जो 2 है वो कैसे आए थे, 2, तो 2 वर्ग के अंदर कैसे आए थे, भुजा कितनी है, 4, इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, 4 ब्रैकेट में 4-3/2, 4 इसको 2 को 4 से काटा 2 बार, 4 में 3 गया 1, तो 2 × 1 2, यानी कि इसमें विकर्ण कितने हैं, 2। आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। जस्ट सेकंड, इसमें भुजा कितनी है, पंचभुज है, ये देखो, 1 भुजा, फिर 2 भुजा, फिर 3 भुजा, फिर 4 भुजा, और ये 5 भुजा। जब भुजा 5 है, यहाँ पे n बराबर आ गया 5, इसका मतलब यहाँ पे पुट करना अपने को, 5 में से 3 गया 2 और बटा 2, तो देखो 5 में से 3 गया 2 और बटा 2 कट गया, 2 से 2 कितना बचा, 5, यानी कि इसमें विकर्ण कितने, 5। आ रही बात समझ में, करना कुछ नहीं है, n-3/2 ये विकर्ण का फॉर्मूला है, इसके अंदर n होती है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यहाँ पे पुट करना, आपको मिल जाएगा विकर्ण कितना। ठीक है, इसमें बात करते हैं, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती रहती है उसमें विकर्ण निकालना टिपिकल हो जाता है, अगर आप लोग काउंटिंग करके निकालोगे तो तरीका क्या है, तरीका इसका ये है, भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, यानी n बराबर कितना मिला आपको, 6। n कितना मिल गया, 6। करना कैसे, n ब्रैकेट में n-3/2, ये तरीका है। 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, 6 में से 3 गया 3, 3 × 3 आ गया 9, यानी कि अगर एक हेक्सागन की बात करते हैं, षटभुज की बात करते हैं, तो उसमें विकर्ण कितने होते हैं, 9। इसमें विकर्ण कितने होते हैं, पंचभुज की बात करते हैं, जैसे ये वाला पंचभुज था, 1 2 3 4 5, पंचभुज में 5 होते हैं। हेक्सागन के अंदर बात करूं, हेक्सागन जिसके अंदर भुजाएं 6 होती है, तो 6 भुजा होती है, जिसके अंदर उसे बोलते हैं हेक्सागन, और हेक्सागन के अंदर आपको विकर्ण पूछा जाता है, तो विकर्ण कितने इसमें, 9। आगे बात समझ में, हाँ पूछ ले, मैथ्स के अंदर करवाऊंगा ये चीजें, मैथ्स के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको विकर्ण की संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें भुजाओं की संख्या कौन सा भुज बन रहा है, पंचभुज बन रहा है, षटभुज बन रहा है, सप्तभुज बन रहा है, अष्टभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें तो विकर्ण ज्ञात करना तरीका ये था, n-3/2 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 निकाल दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं,
इसको करते हैं रफ, करें रफ। चलो एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब बात करते हैं षटभुज हो गया, थोड़ा सा एक और टिपिकल टाइप बनाते हैं। ये लो, ये बना दिया एक 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 और 7 सप्तभुज। तो सप्तभुज में एक बार साथ साथ में काउंटिंग कर लो, आपको दिखता भी रहेगा कैसे। इसको इससे मिलाया 1, इसको इससे मिलाया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर इसको इससे मिलाया 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसको इससे मिलाया 9, ये 10, ये 11, और इसको इससे मिला 12, 13, इसको इससे मिला 14। आपने इसके अंदर काउंटिंग करते हुए देख लिया कि इसमें विकर्ण कितने दिखाई दिए आपको, 14। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो इसको गिनना आसान नहीं होगा फटाफट, ठीक है। गिनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये लिया था ये नहीं लिया, आई बात समझ में। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और देखोगे भुजा कितनी है। तो इसमें जैसे भुजा की बात आती है तो भुजा कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, भुजा कितनी है 7, यानी कि n का मान आ गया आपके पास में 7। विकर्ण निकालना आपको, तो विकर्ण निकालने के लिए आप कहोगे n मतलब 7, ब्रैकेट में 7 माइनस 3 बटा 2, 7 में से 3 गया कितना आया 4, 7 इंटू 4 बटा 2 कट गया 2 बार आया 14। आई मेरी बात समझ में। इसमें विकर्ण कितने 14। इसमें देख लो चीज, पहले इससे स्टार्ट किया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 और इसको 14, टोटल इसमें कितने हो गए 14। तो इसमें टोटल विकर्ण कितने 14, यानी कि फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, n माइनस 3 अपॉन 2, n माइनस 3 अपॉन 2। आ रही है बात समझ में। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं इसका, जिसमें आपको पूछा जाएगा इसमें विकर्ण कितने हैं, करें रफ इसको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें बताना कि उसमें विकर्ण कितने आते हैं। ले लीजिए, इसको ड्रॉ किया, ये वाला था। साथ साथ में गिनते भी रहना, आप बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल इसमें आपको कितने दिखाई दिए विकर्ण 20। लेकिन निकालेंगे कैसे इसके विकर्ण को कि 20 आ रहे हैं क्या। एग्जाम में अगर आ गया तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप निकाल नहीं पाओगे पक्का। तरीका क्या निकालने का, तरीका ये है कि n का मान आपको पता लग गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, n दिया हुआ है 8, आप इसमें अप्लाई करोगे 8 8 माइनस 3 बटा 2, 8 के अंदर 2 का भाग दिया 4, 8 में से 3 गया 5, 5 चौक 20, यानी इसमें विकर्ण कितने मिले आपको 20। को डाउट, इसमें विकर्ण कितने मिले 20। यानी कि ये बेस्ट तरीका, जब भी आपको विकर्ण निकालना हो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो इसको करते रफ, यानी विकर्ण निकालने का तरीका यही है। विकर्ण का टॉपिक पूरा हुआ, अब आपको संख्या निकालनी है, रेखाओं की संख्या। उस टॉपिक को आगे करते हैं कि उसमें रेखाओं की संख्या वाले टॉपिक में क्या करना है आपको। तो देखो रेखाओं की संख्या के अंदर, रेखाओं की संख्या, सीधी रेखाओं की संख्या, अगला टॉपिक है रेखाओं की
संख्या, रेखाओं की संख्या निकालनी। अब रेखाओं की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सुनते रहना। जनरली जब भी कोई डायग्राम आता है तो उसमें रेखा तीन ही टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो रेखा ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होती है, दूसरी ऐसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होती है, और तीसरी ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। ये तीन ही रेखा काउंटिंग करनी है, जिसे सरल रेखा बोला जाता है। ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, लेकिन ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, और ये जो लाइनिंग है एंगल पोर्शन के बना। तो इसका मतलब आपको रेखाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसमें ये आपके पास में क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम रेखाओं की संख्या, न्यूनतम रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, न्यूनतम रेखाओं की संख्या। इसका मतलब क्या? देखो, अब आप इसके अंदर देखो रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एक ही ध्यान रखना है, जो पहले एक इस तरीके की जितनी भी लाइन दिखाई दे रही है वो काउंटिंग करो। तो 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रही, 4 लिखा। फिर 5 6 7 8, 4 और है। फिर ऐसे इस शेप में कोई रेखा दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल जो रेखाओं की संख्या दिखाई दे रही है वो 8 दिखाई दे रही है। आई बात समझ? अगर आपके सामने लिखा आता न्यूनतम रेखाओं की संख्या और ऑप्शन में खाली 8 ही आ रहा है, केवल 8 ही आ रहा है ऑप्शन के अंदर, 4 और होंगे, टोटल 4 होंगे, 8 आ रहा है ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपको 8 पे क्लिक करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, अगर आपसे रेखा पूछे, न्यूनतम रेखा, न्यूनतम रेखा, अगर ऑप्शन में एक और लिखा आता 8 की जगह और चीज दी होती, जिसमें देखो 1 2 3, ये छोटी वाली रेखा, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाते हैं, पहली बात तो आएंगे नहीं, पहले बात तो आएंगे नहीं। अगर आ जाता है तो अधिकतर केस के अंदर ज्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाती है न्यूनतम रेखाओं की संख्या उसको दी जाती है। अधिकतर जो दिया जाता है प्रायोरिटी दी जाती है न्यूनतम रेखा इसकी, क्योंकि न्यूनतम का मतलब सॉरी इसको दी जाती है, न्यूनतम रेखा का मतलब इसको दी जाएगी जिसमें कम से कम रेखा। अगर आपको न्यूनतम रेखा 24 भी ऑप्शन में आता है, 24 आप नहीं लिखोगे इसके अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि 24 आपको न्यूनतम नहीं दिखाई दे रही, 24 आपको मैक्सिमम दिखाई दे रही, अधिकतम 24 आपको मैक्सिमम, 24 आपको मैक्सिमम रेखा दिखाई दे रही। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेखाओं की संख्या, खाली रेखाओं की संख्या पूछे तो 8 है, न्यूनतम रेखाओं की संख्या पूछे तो 8 है, अधिकतम रेखाओं की संख्या पूछे तो 24 है। आई मेरी बात समझ में? यानी कि अगर आपके पास में एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें रेखाओं की संख्या निकालो, तो भी 8 है, न्यूनतम रेखाओं की संख्या तो भी 8 है, अधिकतम रेखाओं की संख्या तो 24 है। आई मेरी बात समझ में? चलो इसको एक फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ। देखो, अगर आपके पास ये चीज आती है और आपसे एक नंबर बात पूछता है रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, दूसरा लिखा आ सकता है ऐसा न्यूनतम रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, तीसरा आपके सामने लिखा आ सकता है अधिकतम, अधिकतम रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, अधिकतम रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन के फॉर्मेट 3 हो सकते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछे रेखाओं की संख्या, खाली रेखाओं की संख्या पूछे 8 है, न्यूनतम पूछे 8 है, अधिकतम पूछे तो 24 है। यानी रेखा पूछे इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, न्यूनतम रेखा की बात करना चाह रहा है, यानी न्यूनतम रेखा की बात करना चाह रहा है कि न्यूनतम रेखा कितनी है। अगर अधिकतम पूछे तो अधिकतम में क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं उन सबको काउंटिंग करना पड़ता है, जितने भी छोटे छोटे पार्ट है उन सबको काउंटिंग करना पड़ता है। तो न्यूनतम पूछता है या रेखा पूछता है तो सिंपल वे में जो अपन रेखा काउंटिंग करते हैं वही करना है। अगर अधिकतम पूछता है तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट बनते हैं उन सारों को कंसिडर करते हुए चलना। आई मेरी बात समझ में? अगर एक जहां ऑप्शन के अंदर आपको रेखाओं की संख्या पूछता और रेखाओं की संख्या में 8 आ जाता, मान लो 8 आ जाता, 12 आ जाता, 24 आ जाता, 20 आ जाता, खाली रेखाओं की संख्या तो 8 करते,
न्यूनतम रेखा पूछता तो भी 8 करते, लेकिन अधिकतम रेखाओं की संख्या पूछी जाती तो अपने को 20 पे क्लिक 24 पे क्लिक करना पड़ता। अधिकतम रेखाओं की संख्या पूछता तो 24 पे क्लिक करना पड़ता। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा आगे स्टार्ट और करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करते हैं। तरीका एक ही है और कोई तरीका नहीं है, सब सीधे तरीके काउंटिंग करनी है इसमें। दूसरा क्वेश्चन मान लो मैंने दिया, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, और ये लीजिए आपसे पूछा जाएगा इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, रेखा कितनी है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम रेखा कितनी है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा अधिकतम रेखा कितनी है, अधिकतम रेखा कितनी है, न्यूनतम, अधिकतम और रेखा। तो देखो रेखा की जब भी बात आ रही है आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक दिख रही है, दो, इस शेप में दो ही तो लाइन दिख रही है, एक ही होगी, एक ही होगी, दो, फिर इस शेप में देखो 3 4, फिर इधर 5 और 6। रेखा पूछे 6, न्यूनतम पूछे 6, रेखा पूछे 6, न्यूनतम पूछे 6। अगर अधिकतम पूछता है तो अधिकतम में क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अधिकतम रेखाओं की संख्या पूछे तो 18। इसमें छोटे छोटे पार्ट करना वही है, पहले हॉरिजॉन्टल ले लो, जिस हिसाब से रेखा काउंटिंग कर रहे हो ना उसी हिसाब से लो। हॉरिजॉन्टल में देखो 1 2 3 पार्ट, फिर 4 5 6 पार्ट, फिर 7 8 9 पार्ट, फिर 10 11 12 पार्ट, फिर 13 14 15 और 16 17 18। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम या रेखा तो इसका मतलब एक ही है, न्यूनतम पूछे या सिंपल रेखा पूछे उसका मतलब एक ही है। अधिकतम पूछता है तो आपको छोटे छोटे जो पार्ट है उनको भी शामिल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे और लेते हैं। अब देखो मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए, और आपसे पूछा इसमें रेखा बताओ कितनी है, या फिर पूछा आपसे इसमें न्यूनतम रेखा बताओ कितनी है, या फिर आपसे पूछा इसमें अधिकतम रेखा कितनी है। तीन ही चीजें पूछ सकता है, तीन के अलावा चौथी चीज नहीं पूछेगा। रेखा कितनी है, न्यूनतम रेखा कितनी है, अधिकतम रेखा कितनी है। ठीक है, अगर रेखा पूछे न्यूनतम रेखा पूछे, इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, इन दोनों का मतलब एक होता है। और करने का तरीका क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल काउंटिंग कर लो। हॉरिजॉन्टल एक गई, देखो हॉरिजॉन्टल 1 2 और 3, हॉरिजॉन्टल 3। अब वर्टिकल 4 5 6, अब वर्टिकल हो गई 6, इसके बाद तिर्यक रेखा 7 8 9 और 10। अगर आपसे रेखा पूछे तो 10, न्यूनतम पूछे तो 10। देखो वापस बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। करने का तरीका क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल में जितनी भी रेखा दिखाई दे रही है सारों काउंटिंग कर लो, फिर वर्टिकल में दिखाई दे रही है उसको काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 10 है। अधिकतम की बात करता है तो जो हॉरिजॉन्टल में ली थी उसमें पार्ट कितने बन रहे हो, पार्ट काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हॉरिजॉन्टल में 8, फिर 9 10 11 12 13 14। अब तिर्यक में 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल जो अधिकतम रेखा है वो कितनी है, 22। टोटल जो अधिकतम रेखा बन रही है वो 22। आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट आ रही ना? एकदम इजी टॉपिक है ये तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिभुज वाला और वर्ग वाला वो दो ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मुश्किल है चांस आने के, फिर भी करना जरूरी है अपने को। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्यों? हाँ, इसको करें ना तो और क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया चलो ये दिया और आपसे इसमें पूछ रहा है इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। इसमें रेखा की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें न्यूनतम रेखा की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें अधिकतम रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। रेखा न्यूनतम अधिकतम
रेखा बोले न्यूनतम बोले एक ही बात है, तरीका हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल रेखा कितनी है? 12। करना क्या है, हॉरिजॉन्टल में देखो 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, वर्टिकल 4 5 6, 6 तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है। अब तिरक में 6 के बाद 7, इस डायरेक्शन में जो दिखाई दे रही है वही काउंटिंग करनी है। 7 और आगे चला 8 और आगे चला 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। टोटल रेखा कितनी है? 12। अधिकतम रेखा पूछे अगर, अधिकतम रेखा कितनी है, ठीक है। अधिकतम रेखा कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 दिखा दे रही है। फिर वर्टिकल 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद में तिरक रेखा 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अधिकतम रेखा है वो 22। आ रही समझ में? न्यूनतम पूछे अगर अधिकतम पूछे दोनों में अंतर होता, खाली रेखा पूछता है इसका मतलब वो आपसे न्यूनतम रेखा ही पूछेगा। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया कि खाली नॉर्मल लिखा होगा कि रेखा ज्ञात करो, इसका मतलब वो आपसे न्यूनतम रेखा पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे और करते हैं। अब देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन दिया ये, इसमें रेखा पूछे, वही बात, रेखा पूछे, न्यूनतम पूछे और अधिकतम पूछे, तो देखो क्या करें। सबसे पहले तो आप देखो इसमें रेखा है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण से एक ही दिखाई दे रही है, एक, ठीक है, क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में 2। फिर देखो कौन सी बची, ये 3 बची, ये 4 बची और ये 5 बची। रेखा 5 न्यूनतम 5, रेखा 5 न्यूनतम 5, अधिकतम कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल अधिकतम रेखा की बात करूंगा तो आएगी 15। आ रही है ना बात समझ में? रेखा न्यूनतम अधिकतम अंतर समझ में आ रहा है? 2-4 क्वेश्चंस पे और करेंगे, उसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और कल तो मैथ्स करेंगे, परसों अपन इस पे प्रैक्टिस वापस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, मान लो डायग्राम आपको दिया, डायग्राम में आपको दे दिया, ये डायग्राम आपको दिया, ये लो, ये लो आपको डायग्राम में ये चीज दे दी और आपसे पूछा कि इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। तो रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, रेखा, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेखा है 9। न्यूनतम रेखा की बात करूंगा तो न्यूनतम रेखा भी कितनी आ जाएगी? 9। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम रेखा पूछे, अधिकतम रेखा पूछे, तो उस केस में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हॉरिजॉन्टल में 16 तो सीधी सी दिखाई दे रही है। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि अधिकतम रेखा की बात करता है तो आपके सामने आएंगे 36, यानी अधिकतम रेखा कितनी है? 26। आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट? अरे एकदम सिंपल टॉपिक है ये, तो एकदम सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको रेखा निकालनी है। तो रेखा के अंदर आप करोगे क्या, क्या करोगे? न्यूनतम पूछे और रेखा पूछे, दोनों की बात एक ही है। अगर आपसे पूछता अधिकतम तो आप क्या करोगे? उनके टुकड़े कर दो, जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उन सबको काउंटिंग कर लो। अगला, अगला मान लो क्वेश्चन लिया मैंने ये, एक मिनट, ये लो, अगला क्वेश्चन लिया ये, इसमें आपसे पूछा है इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। ये लो, इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, वापस वही चीज करनी है, रेखा और न्यूनतम रेखा और अधिकतम रेखा, काउंटिंग वही करनी है आपको, रेखा न्यूनतम और अधिकतम। पहला रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
रेखा है 12, न्यूनतम है 12, मैक्सिमम निकालनी है, तो जितने पार्ट बन रहे हैं उन पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे। फिर 11 12 13 14 15 16 17 और 17 ये आ गए, ठीक है, ये ना 17 18 19 और 20, इधर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अधिकतम रेखा की बात करूंगा तो अधिकतम रेखा 30 है, अधिकतम रेखा की बात करूंगा तो अधिकतम रेखा इसमें 30 आएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है? और बताओ कोई डाउट? हाँ सारे तरीके ही है, इसमें कुछ भी डायग्राम आ जाए, कैसा भी डायग्राम आ जाए। चलो एक डायग्राम और देता हूँ, चलो एक डायग्राम और देता हूँ, उसमें मुझे बताओ कितनी है। अभी जो मैंने त्रिभुज पूछा था उसी में बता दो आप कितनी है। ये लो, ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, ये लो, और इसको यहाँ से ड्रॉ किया, ये आ गया, ये आ गया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया, ये आ गया और ये आ गया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, इसमें कुल कितनी रेखा है। तरीका भाई, रेखा, न्यूनतम रेखा और अधिकतम रेखा, रेखा न्यूनतम अधिकतम रेखा। रेखा हॉरिजॉन्टल में कौन सी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। इन 5 में तो कोई लोचा ही नहीं है ना, 5 तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है, 5 में कोई लोचा ही नहीं है। जस्ट ये 6, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट, ये लो, कहाँ तक की थी? हाँ 1 2 3 4 5, जस्ट 1 ये देखो, 2 ये देखो, 3 ये देखो, फिर 4 ये देखो, 5 ये देखो। 5 तो सीधी सीधी दिखाई दे रही थी। 6 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, टोटल रेखा 13, न्यूनतम रेखा 13। यानी इसमें रेखा की बात करूंगा तो रेखा आएगी 13, न्यूनतम की बात करूंगा न्यूनतम आएगी 13। और अगर अधिकतम पूछे आपसे, अगर अधिकतम पूछे तो क्या करना है? तरीका वही, हॉरिजॉन्टल में जितने भी पार्ट डिवाइड हो रहे हैं उन सबको काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। वर्टिकल में देखो 6 7 8 9, 9 हो गए। अब 9 के बाद में तिरक में देखो, 9 के बाद 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 और 17 18, 18 ये होगी। इसमें देखो 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। यानी कि अधिकतम रेखा की बात की जाए तो इसमें आएगी 27। इसमें अधिकतम रेखा की बात करेंगे तो आएंगे 27, ठीक है। ओके, आ गया होगा समझ में, ठीक है। कल अपन एक क्लास इसके अंदर एक क्लास और लगाएंगे, उस क्लास के अंदर जो त्रिभुज है उन त्रिभुजों के अंदर जो एग्जाम के अंदर आए हैं, कोई सभी रेलवे एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, ठीक है, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, फोकस ज्यादा त्रिभुज और वर्ग के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। और कुछ? हाँ बढ़िया, अब आगे समझ में। अब मत बोलना, हाँ अब मत बोलना, तेरी वजह से करना पड़ा ना। तो हाँ, अब आगे कल है शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार को लेके चलेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगला पैटर्न करेंगे, साथ साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी करते रहो, ठीक है। और थोड़े दिन के बाद में मैं जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीजें जो शॉर्टकट कह सकते हो आप, शॉर्टकट जो इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए, खास तौर से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आते हैं, SSGD MTS और रेलवे, उसमें ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो अपन उसको स्टार्ट करूंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आगे कंटिन्यू, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में कोई सा टॉपिक स्टार्ट करना तो आप मुझे कमेंट कर देना कौन सा स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ मालिक लोग हो ना, मालिक लोग हो आप लोग, इसलिए, ठीक है। ओके, वंदे मातरम, थैंक यू।